अब मैं रजा अंसारी। उड़ीसा दुर्घटना को कई दिन हो चुका है और उस दुर्घटना के बाद फिर से जो है हावड़ा से कोरोमंडल एक्सप्रेस का आवत जावत शुरू हो चुका है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से दुर्घटना हुई 280 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आई और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो है जख्मी है, घायल है। तो अफसोसजनक ये है कि 281 लोगों के मरने के बाद भी जिम्मेदारी किसकी बन रही है, इस पर बात नहीं हो रही है। और ना ही जो है रेलवे मंत्रालय ने उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। आपको बता दें कि साल 1999 में, साल 2000 में, 1956 में और 2016 में जब अलग अलग सरकारें थी और उस ज़माने में दुर्घटना हुई थी तो सभी रेल मंत्रालय ने रिज़ाइन किया था। मगर अफसोसजनक है कि भाजपा के सरकार में किसी भी रेल मंत्रालय ने अब तक जो है रिज़ाइन नहीं किया है। और लोग जो है इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी आखिर क्यों रिज़ाइन नहीं किया गया। मैं हावड़ा स्टेशन के पीछे खड़ा हूं और हावड़ा स्टेशन वही हावड़ा स्टेशन है जहां से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। लोग चल रहे हैं और अफसोसजनक है कि बंगाल के सबसे ज़्यादा लोगों के मरने की खबर अब तक आई है। तो लोगों से जुड़े बातचीत करें। तो इतना बड़ा जो रेल दुर्घटना हुआ, आपको लगता है कि रेलवे मंत्री को रिज़ाइन इस्तीफा देना चाहिए? नहीं वो ठीक क्या वो मतलब रिज़ाइन नहीं देना चाहिए? नहीं रिज़ाइन नहीं देना चाहिए? काहे देगा? क्या नहीं देगा? इतना बड़ा दुर्घटना के बाद भी रिज़ाइन नहीं देगा? नहीं वो तो गलती का वो जो सिग्नल का गलती हो गया तो ममता बनर्जी के सरकार में ब्रिज गिरा तो ममता बनर्जी से रिज़ाइन क्यों मांग रहे थे? कौन मांग रहा है? वो बात ठीक नहीं है। नहीं वो सब किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी होगी। नहीं वो बात गलती बोलता है। जो बोल रहा है रिजाइन काहे देगा? नहीं रिज़ाइन देगा? नहीं लाल बहादुर शास्त्री 1956 में रिज़ाइन दे दिए। हाँ नहीं वो गलती होगा। तो फिर 280 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन? हाँ कौन है वो तो। और ये जिस तरह से लोगों के मन में सवाल है, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़े रेल दुर्घटना के बाद आखिर जिम्मेदार कौन है, सवाल कौन पूछ रहा है। और बहुत सारे लोग से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ये रेल दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन है। बहुत सारे लोग। क्या नाम है दादा आपका? दीपंकर। कहाँ से हैं आप? डानकुनी, पश्चिम बंगाल। अच्छा ये बताइए कि इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई उड़ीसा में, रेलवे मंत्रालय ने अभी तक रेलवे मंत्री ने रिजाइन नहीं किया। ममता बनर्जी सभी लोगों ने कहा रिजाइन करना चाहिए। तो आपको लगता है कि रिजाइन करना चाहिए? नहीं रिजाइन क्यों करेगा? तो इतना बड़ा दुर्घटना के बाद भी रिजाइन नहीं? दुर्घटना तो रेल मंत्री खुद किया नहीं। अच्छा तो कुछ हुआ होगा, जाड़ पतल होगा, तो रिजाइन करने का कुछ बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि बनर्जी जब मुख्यमंत्री था, रेल मंत्री था, तब गणेश हत्याकांड हुआ था। तो वो क्या रिजाइन दिए थे? रेल मंत्री में जब 2000 में थी और उस जमाने में रेल का कांड हुआ था तो ममता बनर्जी ने अटल बिहारी को अपना रिजिग्नेशन सौंपा था। स्वीकार नहीं हुआ था तो कम से कम रिजिग्नेशन ही सौंप देना। ना ऐसे करना उचित नहीं है। उचित नहीं है। रेल मंत्री ठीक है हम लोगों का। तो 280 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है मौत का जिम्मेदार? मत का जिम्मेदार जांच पड़ताल होगा, सीबीआई जांच होगा, बोला है तो प्रधानमंत्री। कौन है रेलवे मंत्री? कौन है? नाम मालूम है आपको? अश्विन। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि किसकी गलती रही है 280 लोग मरे गए? और सिग्नल का तो गलती है। सिग्नल की गलती सरकार किसके अधीन आती है? हाँ सरकार किसकी आती है? बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो जवाब किसकी है? जवाब जो सिग्नल का जवाब है। सिग्नल का जवाब। हाँ तो मतलब एक सिग्नल के गलती से आपने 2016 में कहा कि सुरक्षा कवच बनाया गया, तो सुरक्षा कवच कहाँ गया? जो सुरक्षा का कवच है वो कहाँ टूटा है मालूम नहीं है। अच्छा। लेकिन जो रेलवे का गलती, बनर्जी ने कहा है कि रिजाइन करना चाहिए रेलवे मंत्री को। रीजन क्यों देगा? उसका तो कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। अच्छा तो फिर साल 2000 में तो ममता बनर्जी ने रिजाइन किया था। जब बड़ी दुर्घटना हुई तो रिजाइन कौन करेगा? किसी का गलती का तो रेल मंत्री का क्या दोष है? अच्छा तो जवाबदेही किसकी है? हाँ? जवाब किसकी है? जब का जो सिग्नल का है, रोड का है। अच्छा सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। तो सरकार का कोई फायदा नहीं है? नहीं और जांच करेगा, सीबीआई जांच करेगा तो कौन है इसका जिम्मेदारी है। क्या नाम है सर आपका? संजय। कहाँ से हैं आप? यहाँ से ही है। यहीं से है। हाँ। तो इतना बड़ा रेल दुर्घटना के बाद जवाब किसकी है? जवाब किसकी है? सरकार की तो नहीं है। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार का क्या गलती है? सरकार का गलती ना। सरकार ने 2016 में कहा कि सुरक्षा कवच बनाएंगे, तो जवाब किसकी है? रेल मंत्री का इस्तीफा क्या चीज का? रेल मंत्री का क्या गलती है? रेल मंत्री का क्या गलती है बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में लगातार चोरी हो रहा है तो आप बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। तो फिर गलती किसकी है अभी? क्या अगर हम लगाएंगे तो मेरा गलती है तो हम लगा लिया पहले। से कम हुई है। पहले से कम हुई है। ये अभी 5 साल के अंदर दुर्घटना कम हुई है। पहले और ज्यादा होती थी दुर्घटना। तो
आप लोग ये बात क्यों करते हैं कि पहले से कम हुई है? साल 2000 में, सुनिए ना मेरे, सुरक्षा कवच का जहाँ तक बात है सुनिए, ऑलरेडी उसका काम चल रहा है। 2016 में नाम, छोटा सा कंट्री नहीं है सर, ये बहुत बड़ा कंट्री है, धीरे धीरे सब में काम होगा। रेलवे मंत्रालय भी तो बहुत बड़ा पहले तो सोचा भी नहीं था कि सुरक्षा का कवच तैयार करें इंडिया में। कवच होने के बावजूद तो होने के बाद में उसका भी काम चल रहा है, अभी पूरा काम नहीं हुआ उसका। कितना साल लगेगा? रेल मंत्रालय बताएगा कितना साल लगेगा ऑलरेडी। हाँ, सब कुछ 65 साल में तो बहुत कुछ नहीं हुआ, 8 साल में सब कुछ हो जाएगा। सरकार ने जो 65 आज काम नहीं, बहुत काम होता है, इतना यही मंत्रालय, रेलवे मंत्री नहीं दे सकता। इसके लिए कोई जवाब नहीं है। रेलवे मंत्री का नाम आपको नहीं पता है क्या है? हमको नहीं पता, अभी 2 दिन पहले ध्यान में नहीं है। अभी बोलिए। मोदी जी झंडी दिखा रहे तो फिर जो है जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही रेलवे मंत्री बैठ के कील ठोकेगा। रेलवे का पटरी अगर कोई चूहा दिल से निकल के रेलवे का पटरी में कील ठोक देगा। तो जब गणेश टाकी में जब वो दुर्घटना हुई पटना में गंगा में पूरा ब्रिज गिर गया है। मरेगा कैसे? वो तो ब्रिज बन रहा था, चालू ही नहीं हुआ था, बनते बनते गिर गया। 280 लोगों का कंपैरिजन पटना के ब्रिज से नहीं सब हो सकता है, काहे नहीं हो सकता। घटना सब माना जाएगा, पूरे भारत का, पाकिस्तान का घटना नहीं है वो। पाकिस्तान से लेना देना नहीं है। जब गणेश टाकी में मतलब ब्रिज गिरा था तो यही भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। किसी का कुछ उखड़ गया, नहीं ना उखड़ा कुछ। उखड़ने की बात नहीं है ना, वही जवाब कौन देगा? 280 जब यहाँ का लोग जवाब नहीं दिया तो प्रधानमंत्री कहाँ जवाब देगा? तब तो यही चलता रहेगा कि वो जवाब नहीं दिया तो हाँ, वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। उसको रोकने के लिए जब जनता को चाहिए, क्या करेगी जनता? जनता क्या करेगी? जनता को तो दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी किसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए जनता को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। जनता को तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी 500 रुपए में पीछे दौड़ रहा है, कोई 1500 के पीछे दौड़ रहा है, कोई 3000 के पीछे दौड़ रहा है। कर्नाटक क्या हुआ? अच्छा से बोलिए ना। और अच्छा से कैसे बोले? टाइम और कैसे बोले? झगड़ा नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? शरीफ। कहाँ से आए आप? हम मेरा हावड़ा जिला के घर ही है। हम लोग बताइए कि इतना बड़ा रेल दुर्घटना हो गया। साल 1956 में जब रेल दुर्घटना हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन मारा। 1999 में रेल दुर्घटना हुआ आसाम में तो नीतीश कुमार ने रिजाइन मारा। साल 2000 में रेल दुर्घटना हुआ तो ममता बनर्जी ने अटल बिहारी को जो है अपना इस्तीफानामा दिया। साल 2016 में रेल दुर्घटना हुआ तो सुरेश प्रभु ने रिजाइन मारा। तो 2023 में जो है अश्विनी वैष्णव जी क्यों नहीं रिजाइन मार रहे? देखिए, मेन बात है ये जो हुआ है ये गलती तो सरकार का है। मेन पॉइंट इसका, कितना आदमी मर गया? 280। सरकार के तरफ से क्या मिला है? पहले मेरा सवाल यह है, कुछ मिला नहीं। मेरा इलाका का एक आदमी के अभी तक उसका कुछ खबर ही नहीं है। 3 आदमी वो लोग जख्म हुआ, लेकिन एक आदमी का अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज सुबह में हम सुना है एक आदमी का, उसका लाश आने के लिए 33,000 रुपया एम्बुलेंस भरा गया। तो वो लोग क्या बोला था, हम लोग सब कुछ करेगा, कुछ नहीं दिया। इसके लिए गलती है पूरा सरकार का, रेल का गलती है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इतना बड़ा रेल दुर्घटना हुआ उसके बाद मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल के लोग हैं। तो पश्चिम बंगाल के लोग मोदी जी से या अश्विनी वैष्णव से, क्योंकि झंडी सबका मोदी जी ही दिखाते, रेल मंत्री का भी झंडी मोदी जी दिखाते, एजुकेशन का झंडी भी मोदी जी दिखाते। तो पश्चिम बंगाल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या मांगते? मेन बात मेरा यही है कि देश का हालात बहुत ख़राब है भाई। जो भी है राजनीतिक परिस्थिति अच्छा नहीं है, जो कुछ हुआ उधर अच्छा नहीं हुआ, उन लोगों को मदद करना चाहिए। मेन बात यही है। अभी तक तो मेरा गांव का एक आदमी का कुछ नहीं है, उसको तो चाहिए ना। मेरा बोलने का मतलब है जो हम लोग ये देश का आदमी है, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।